जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। व्यास जी कहते हैं, दुर्मुख युद्ध में काम आ गया। यह समाचार सुनकर महिषासुर क्रोध से मूर्छित हो गया। यह क्या हो गया? यूं बार बार वह संपूर्ण दानवों से पूछने लगा। उसने कहा, दुर्मुख और वाशकल बड़े शूरवीर दानव थे। एक सुकुमार कन्या के हाथ वे युद्ध भूमि में सदा के लिए सो गए। यह कितनी महान आश्चर्य की बात है। देखो, यही देव का विधान है। इससे सिद्ध हो रहा है कि मनुष्य सर्वथा परतंत्र हैं। उन्हें अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार सुख और दुख में लगाने का अधिकार सदा एकमात्र प्रबल काल को ही है। ये दोनों प्रसिद्ध दानव थे, इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद अब क्या करना चाहिए? बड़ी विषम परिस्थिति सामने आ गई है। सब लोग परस्पर विचार करके जो उचित जान पड़े कहें। व्यास जी कहते हैं, राजेंद्र, इस प्रकार अमित पराक्रमी महिषासुर के कहने पर उसका सेना अध्यक्ष महारथी चिक्षुराक्ष बोला, राजन, एक स्त्री के मार डालने में कौन सी चिंता की बात है? मैं उसका वध कर डालूंगा। यूं कहकर कुछ सैनिकों को साथ लेकर वह रथ पर बैठा और चल दिया। दूसरे शक्तिशाली ताम्र को उसने अपना अंग रक्षक बना लिया। चलते समय उसकी विशाल सेना की तुमुल ध्वनि से आकाश और दिशाएं गूंज उठी। चिक्षुराक्ष आ रहा है, यह देखकर कल्याणमयी भगवती जगदम्बा बड़े अद्भुत ढंग से शंख ध्वनि, घंटा ध्वनि और धनुष की टंकार करने लगी। उस ध्वनि के प्रभाव से संपूर्ण राक्षसों के हृदय में आतंक छा गया। यह क्या? यूं कहकर वे भाग छूटे। भय के कारण उनका सर्वांग कांपने लगा। वे सब के सब भाग रहे थे। उनकी यह स्थिति देखकर चिक्षुराक्ष के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसने दानवों से कहा, तुम्हारे सामने कौन सा ऐसा भय आ गया? दैत्यों, अभिमान में चूर रहने वाली इस स्त्री को तो मैं आज ही बाणों के द्वारा यमपुरी भेज दूंगा। तुम लोग निर्भय होकर लड़ाई के मोर्चे पर डटे रहो। यूं कहकर उस पराक्रमी दैत्यवर ने हाथ में धनुष उठा लिया और युद्ध में आकर वह निश्चिंतता पूर्वक देवी से कहने लगा, विशाल नेत्रों से शोभा पाने वाली सुंदरी, तुम अन्य सुंदर मनुष्यों को भयभीत करती हुई क्यों व्यर्थ गरज रही हो? तुम्हारी इस गर्जन को सुनकर मैं नहीं डर सकता। सुलोचने, स्त्री का वध करना दोष है और इस कार्य से जगत में अपकीर्ति फैलती है। यह जानकर मेरा मन तुम्हें मारने से हट सा रहा है। सुंदरी, तुम जैसी स्त्रियों के लिए कटाक्षों और हाव भावों से ही युद्ध का काम संपन्न हो जाता है। कभी कहीं भी शस्त्रों द्वारा इनका युद्ध नहीं हुआ है। सुजगने, तुम्हारे मन में भी मूर्खता ही भरी हुई है। तभी तो भोग संबंधी सुखों का परित्याग करके तुम युद्ध की इच्छा प्रकट कर रही हो। युद्ध में तुम्हें किस गुण की झलक मिल रही है? युद्ध में तलवार चलती है, गदा से प्रहार किए जाते हैं और चमकीले बाणों से शरीरों की धज्जियां उड़ा दी जाती है। प्राण निकल जाने पर सियार अपने मुंह से नोच नोच कर उस देह का अंतिम संस्कार करते हैं। धूर्त कवियों ने ऐसी मृत्यु की अत्यंत प्रशंसा गाई है। वे कहते हैं, युद्ध भूमि में प्राण त्यागे हुए वीरों को स्वर्ग मिलता है। उनका यह कहना केवल अर्थवाद है। इसलिए वरारोहे, तुम्हारा मन जहाँ माने वहीं चली जाओ, अथवा तुम्हें देवताओं का दमन करने वाले मेरे स्वामी राजा महिषासुर की उपासना करनी चाहिए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार चिक्षुराक्ष कह रहा था। भगवती जगदम्बा उसकी बात काट कर कहने लगी, अरे मूर्ख, बुद्धिमान पंडित के समान बनकर क्या बक रहा है? न तो तू नीति शास्त्र जानता है और न आन्वीक्षी की विद्या ही। न तूने वृद्ध पुरुषों की सेवा ही की और न तुझे धार्मिक बुद्धि ही सुलभ है। आज तक मूर्ख की सेवा में लगा रहा, इसलिए तू भी मूर्ख ही रह गया। जब तुझे राज धर्म ज्ञात ही नहीं, तब मेरे सामने क्यों व्यर्थ बक रहा है? मेरे द्वारा संग्राम में महिषासुर मारा जाएगा। सम्रांगण की भूमि रक्त से कीचड़ बन जाएगी और इसके बाद मैं सुखपूर्वक प्रयाण कर जाऊंगी। देवताओं को दुख देने वाला यह दुराचारी दानव महान अभिमानी बन गया है। इसको मार देना मेरा परम कर्तव्य है।
तू सावधान होकर युद्ध कर। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा के ये वचन सुनकर बल के अभिमान में मतवाले रहने वाले दानवों ने उन पर बाण वर्षा आरंभ कर दी, मानो दूसरे मेघ ही जल की धारा उड़ेल रहे हो। भगवती ने अपने तेज बाणों से चिक्षुराक्ष के बाण काट डाले, साथ ही वे उसे तीरों से बींधने लगी। देवी के बाण ऐसे तेज थे मानो विषधर सांप हो। उस समय भगवती और चिक्षुराक्ष दोनों का वह परस्पर युद्ध आश्चर्यप्रद हो रहा था। जगदम्बा ने सिंह पर विराजमान रहकर गदा से उस दानव पर चोट कर दी। कठिन गदा घात को न सह सकने के कारण चिक्षुराक्ष मूर्छित हो गया। 2 मुहूर्त तक अचेतना बनी रही। वह दुराचारी दानव पत्थर की भांति रथ पर पड़ा रहा। शत्रु सेना को कुचलने की शक्ति रखने वाले ताम्र में भी कम चपलता नहीं थी। चिक्षुराक्ष को मूर्छित देखकर देवी से लड़ने के लिए वह स्वभावतः युद्ध भूमि में आ डटा। उसे आते देखकर भगवती चंडिका ठठाकर हंसी और बोली, दैत्यवर आओ आओ, मैं अभी तुम्हें यमपुरी भेजने की व्यवस्था करती हूँ। तुम लोग स्वतः निर्बल हो, तुम्हारी आयु भी समाप्त हो चुकी है, इसलिए तुम लोगों के आने से क्या काम सिद्ध हो सकता है? मूर्ख, महिषासुर घर पर रहकर जीने के किस उपाय में लगा है? तो मूर्खों के मर जाने पर भी मेरा क्या काम बनेगा? मेरे परिश्रम की कोई सफलता नहीं हो सकेगी, क्योंकि देवताओं से विरोध रखने वाला नीच महादुष्ट महिषासुर तो अभी भी जीवित ही है। इसलिए तुम लोग घर पर जाकर महिषासुर को यहाँ भेज दो। मेरी जैसी स्थिति है उसे आकर वह प्रचंड मूर्ख भी देख ले। भगवती जगदम्बा के ये वचन सुनकर ताम्र क्रोध में भर गया। उसने देवी पर बाण वर्षा आरंभ कर दी। उसके बाद धनुष की डोरी पर चढ़ाकर कान तक खींचे जाते थे। भगवती ने भी ताम्राक्ष का वध करने के विचार से धनुष पर बाण चढ़ाया और खींचकर उस पर छोड़ने लगी। इतने में महाबली चिक्षुराक्ष की मूर्छा टूट गई। वह उठकर बैठ गया। फिर तुरंत धनुष और बाण लेकर वह देवी के सामने आकर डट गया। चिक्षुराक्ष और ताम्राक्ष दोनों असीम पराक्रमी एवं महान शूरवीर दानव थे। अब वे भगवती जगदम्बा के साथ सम्रांगण में भिड़ गए। ताम्राक्ष के पास लोहे का बना हुआ एक अद्भुत सुदृढ़ मूसल था। उससे उसने सिंह के मस्तक पर चोट की। साथ ही वह ठठाकर हंसा और गरजने लगा। गरजते हुए ताम्राक्ष को देखकर देवी की क्रोध अग्नि भभक उठी। उन्होंने तुरंत अपनी चमचमाती हुई तलवार से दानव का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। सिर कट जाने पर भी ताम्राक्ष का धड़ हाथ में मूसल लिए हुए एक क्षण तक झूमता रहा। इसके बाद वह सम्रांगण में पड़ गया। ताम्राक्ष की ऐसी स्थिति देखकर चिक्षुराक्ष ने झट तलवार उठा ली और वह भगवती चंडी की ओर दौड़ा। हाथ में तलवार लेकर सामने आते हुए उस दानव को देखकर भगवती ने उस पर 5 बाणों से प्रहार किया। देवी के एक बाण से चिक्षुराक्ष की तलवार कट गई, दूसरे बाण से उसका हाथ साफ हो गया और अन्य बाणों से उसका मस्तक धड़ से अलग हो गया। इस प्रकार चिक्षुराक्ष और ताम्राक्ष इन दोनों राक्षसों का निधन हो गया। ये बड़े दुष्ट एवं संग्राम में अजेय माने जाते थे। इनके मर जाने पर सारी दानव सेना भयभीत होकर चारों दिशाओं में भाग चली। उन दानवों की मृत्यु देखकर संपूर्ण देवता आनंद से विह्वल हो उठे। उन्होंने आकाश में विराजमान होकर पुष्पों की वर्षा आरंभ कर दी। वे भगवती की जय जयकार करने लगे। ऋषि, देवता, गंधर्व, बेताल, सिद्ध और चारण, इन सब के मुंह से बार बार भगवती चंडिका की विजय घोषणा होने लगी। व्यास जी कहते हैं, देवी ने चिक्षुराक्ष और ताम्राक्ष को मार दिया। यह समाचार सुनकर महिषासुर के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। तब उसने देवी का वध करने के लिए बहुत से अमित बलशाली दैत्यों को जाने की आज्ञा दी। उन दैत्यों में असिलोमा और विडालाक्ष ये प्रमुख दानव थे। युद्ध में कोई इनका सामना नहीं कर सकता था। इन्होंने कवच पहन लिए, हाथों में अस्त्र शस्त्र ले लिए और विशाल सेना के साथ सम्रांगण में जाकर उपस्थित हो गए। वहां इन्होंने देखा भगवती सिंह पर विराजमान है। उनके 18 दिव्य भुजाएं हैं। तलवार और ढाल आदि आयुधों को
उन्होंने धारण कर रखा है और वे दैत्यों का वध करने के लिए सर्वथा सन्नद्ध है। तब असिलोमा देवी के सामने चला गया और अत्यंत नम्रता के साथ शांति पूर्वक देवी से कहने लगा। असिलोमा बोला, देवी सच्ची बात बताओ, तुमने किस प्रयोजन से यहाँ आने का कष्ट उठाया है? और सुंदरी, इन निरपराधी दैत्यों को क्यों मार रही हो? इसका कारण बताने की कृपा करो। मैं अभी तुम्हारे साथ संधि करने के लिए तैयार हूँ। वरारोही, स्वर्ण, मणि, रत्न और अच्छे अच्छे पात्र, तुम्हें जिन वस्तुओं की इच्छा हो उन्हें लेकर शीघ्र यहाँ से पधारो। क्यों युद्ध की अभिलाषा प्रकट करती हो? युद्ध में तो दुख और संताप की भरमार रहती है। महात्मा पुरुष कहते हैं कि युद्ध संपूर्ण सुखों का विघातक है। तुम्हारा यह शरीर अत्यंत सुकोमल है, पुष्प का आघात भी इसके लिए असहाय है। ऐसी स्थिति में मुझे महान आश्चर्य तो यह है कि तुम शस्त्रों के आघात कैसे और क्यों सहने के लिए तैयार हो? चतुरता का फल है शांति पूर्वक निरंतर सुख भोगना। इसलिए तुम दुख के हेतुभूत संग्राम की क्यों इच्छा कर रही हो? इस जगत में सुख प्राप्त करना और दुख त्यागना यह साधारण नियम है। अंबिके, दैत्यों ने तुम्हारा कुछ भी अपराध नहीं किया है, फिर भी तुम्हारे हाथ क्यों मारे जाएं? दया और धर्म परम पुरुष की शरीर है तथा सत्य को प्राण कहा गया है। इसलिए विवेकी जन को चाहिए कि दया और सत्य की सदा रक्षा करे। सुश्रोणी, तुम दानवों का संहार करने पर तुली हो, इसका कारण तो बताने की कृपा करो। देवी कहने लगी, महाबाहो, मैं यहाँ क्यों आई हूँ, यह तुम्हारा पहला प्रश्न है। इसे स्पष्ट करने के बाद दानव वध का प्रयोजन बताऊंगी। दैत्य, संपूर्ण लोकों में मेरा निरंतर विचरण होता रहता है। प्राणियों के उचित और अनुचित कार्यों को मैं साक्षी रूप से सदा देखा करती हूँ। मुझे कभी भी न भोग की इच्छा है, न लोभ है और न किसी के प्रति द्वेष भाव ही है। धर्म की मर्यादा रखने तथा साधु जनों का संरक्षण करने के लिए इस धराधाम पर मैं भ्रमण किया करती हूँ। इस नियत व्रत का मेरे द्वारा निरंतर पालन होता रहता है। पुरुषों की रक्षा करना, वेदों को सुरक्षित रखना तथा जो दुष्ट हैं उन्हें मारना, ये मेरे सहज कार्य हैं। इसलिए मैं अनेकों अवतार धारण करती हूँ। प्रत्येक युग में जो अवतार होते हैं उन सबकी व्यवस्था मेरे हाथ में है। महिषासुर महान नीच है, देवताओं को मारने के लिए उसकी सतत चेष्टा चल रही है। यह जानकर उसे मारने के विचार से ही इस समय मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ। दानव, सुरद्रोही महिषासुर बड़ा भारी खल है, मैं उसे मार डालूंगी। तुम जाओ या रहो, जो इच्छा हो कर सकते हो। मैंने सारी बातें बता दी, अतः जाकर अपने दुराचारी राजा महिषासुर से कहो, राजन, आप क्यों अन्य दैत्यों को भेजते हैं? स्वयं जाकर युद्ध कीजिए। संभव है तुम्हारे महाराज को मेरे साथ संधि करने की बात जच जाए। ऐसी स्थिति में तुम सभी का परम कर्तव्य है कि वैर भाव का परित्याग करके सुख पूर्वक पाताल चले जाओ। और तुम लोगों ने संग्राम में परास्त करके देवताओं से जो धन छीन लिया है वह सब वापस करने के बाद तुम लोगों को निश्चय ही उस पाताल में चले जाना होगा जहाँ इस समय प्रहलाद विराजमान है। व्यास जी कहते हैं, देवी के ऐसे वचन सुनकर असिलोमा ने भगवती के सामने ही महान शूरवीर विडालाक्ष से प्रीति प्रदर्शित करते हुए पूछा, विडालाक्ष, अभी अभी भवानी ने जो कहा है उसे तुमने सुना है ना? ऐसी स्थिति में संधि अथवा विग्रह क्या करना चाहिए? तो विडालाक्ष ने कहा, युद्ध में मर मिटना निश्चित है। इस रहस्य को जानते हुए भी स्वाभिमानी नरेश संधि की इच्छा नहीं कर सकते। बहुत से वीर युद्ध में काम आ गए, यह देखकर हमारे स्वामी हमें भेजना चाहते हैं। ऐसा ही देव का विधान है। किसकी शक्ति है जो इसे मिटा सके? सेवकों का यह धर्म ही महान कठिन है। वे सदा निरअभिमानी होते हैं, लगातार उन्हें स्वामी की आज्ञा माननी पड़ती है। प्राणों का जाना और रहना तो संदेहास्पद है ही, अतः मृत्यु को तृण के समान तुच्छ मानकर स्वामी के अभिलषित कार्य में जुट जाना ही उचित है। व्यास जी कहते हैं,
इस प्रकार विचार करके असीलोमा और विडालाक्ष वे दोनों वीर युद्ध के लिए तैयार होकर डट गए। उन्होंने हाथ में धनुष और बाण ले रखे थे, वे कवच पहने हुए थे, रथ की सवारी थी और पहले विडालाक्ष ने देवी के ऊपर 7 बाण चलाए। अस्त्र शस्त्र का सर्वोत्तम वेता असीलोमा दूरदर्शक के रूप में खड़ा रहा। भगवती जगदम्बा ने अपने सहायकों से विडालाक्ष के वे बाण काट डाले, साथ ही अपने 3 तीखे तीरों से उस पर चोट कर दी। बाण की असहाय व्यथा के कारण विडालाक्ष युद्ध भूमि में गिर पड़ा, उसे मूर्छा आ गई और प्रारब्ध के अनुसार उसी क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। देवी के हाथ से छूटे हुए बाण के प्रभाव से विडालाक्ष सदा के लिए सम्रांगण में सो गया। यह देखकर असीलोमा हाथ में धनुष लेकर युद्ध करने के लिए तैयार होकर सामने आ गया। वह अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाकर देवी के प्रति कुछ परिमित वचन कहने लगा। देवी, दानव बड़ी दुराचारी हैं। मैं जानता हूँ अब इनकी मृत्यु सिर पर आ गई है, फिर भी पराधीन होने के कारण युद्ध करना मेरे लिए परम कर्तव्य हो गया है। महिषासुर महान मूर्ख है, प्रिय और अप्रिय के विषय में वह कुछ जान ही नहीं पाता। उसके सामने हितकारक वचन भी यदि अप्रिय हैं, तो मुझे नहीं कहने चाहिए। मैं वीर धर्म के अनुसार मर जाना उचित समझता हूँ, फिर चाहे वह शुभ हो अथवा अशुभ, मेरी समझ से प्रारब्ध ही बलवान है। पुरुषार्थ को धिक्कार है, इससे कोई काम सिद्ध नहीं हो सकता। तभी तो तुम्हारे बाण लगते ही दानव जमीन पर लेटते चले जा रहे हैं। इस प्रकार कहकर दानव श्रेष्ठ असीलोमा ने देवी के ऊपर बाण बरसाना आरंभ कर दिया। निकट आते ही भगवती ने अपने बाणों से उसके बाण काट डाले, साथ ही शीघ्रगामी अन्य बाणों से असीलोमा को गहरी चोट पहुंचाई। उस समय भगवती का मुखमंडल क्रोध से तमतमा उठा था। देवता दूर से देख रहे थे। असीलोमा का सर्वांग बाणों से बिंद गया था, रक्त की धार बह रही थी। इससे वह इस प्रकार शोभा पाता था मानो फूला हुआ पलास का वृक्ष हो। फिर तो असीलोमा ने लोहे की बनी विशाल गदा हाथ में उठा ली और बड़ी तेजी के साथ वह देवी की ओर दौड़ा। क्रोध में आकर उसने सिंह के मस्तक पर वह गदा चला दी। सिंह ने असीलोमा के किए हुए गदा घात की कुछ भी परवाह न की, उल्टे अपने नखों से उसकी छाती को ची डाला। तब वह विकराल दैत्य हाथ में गदा लिए ही बड़े जोर से उछला और सिंह के मस्तक पर चढ़कर उसने भगवती जगदम्बा पर गदा से चोट कर दी। राजन, देवी ने असीलोमा के किए हुए प्रहार को रोक लिया और उसी क्षण अपनी तेज तलवार से उसका मस्तक धड़ से काट गिराया। मस्तक कट जाने पर वह दानवराज असीलोमा तुरंत जमीन पर लेट गया। अब तो उस दुरात्मा दानव की सेना में हाहाकार मच गया। देवी की जय हो, इस प्रकार के जयकारे लगाकर देवता गण भगवती जगदम्बा की स्तुति करने लगे। देवताओं की दुंदुभियां बज उठी। राजन, किन्नर गण यशोगान करने में संलग्न हो गए। यो विडालाक्ष और असीलोमा, ये दोनों दैत्य मरकर सम्रांगण में सदा के लिए सो गए। शेष संपूर्ण सैनिकों को सिंह ने अपने पराक्रम से मार गिराया। जो कुछ बचे थे उन्हें सिंह ने अपना कलेवा बना लिया। कुछ टूटे फूटे अंग वाले मूर्ख दानव दुखी होकर महिषासुर के पास पहुँचे। वे रोने और गिड़गिड़ाने लगे, महाराज, असीलोमा और विडालाक्ष मर मिटे हैं, अब आप हमें बचाइए। यो उनके मुख से करुण पुकार निकल रही थी। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि राजन, अन्य जितने सैनिक थे वे सब सिंह के ग्रास बन गए। यो कहकर वे अपने नरेश महिषासुर को युद्ध में भाग लेने के लिए प्रेरणा करने लगे। उन सैनिकों की बात सुनकर महिषासुर का मन अत्यंत उदास हो गया। उस पर चिंता की काली घटा गिर आई और वह बड़ा दुखी हो गया। व्यास जी कहते हैं, सैनिकों की बात सुनकर महिषासुर के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसने अपने सारथी को बुलाकर कहा, जिसमें 1000 गधे जोते जाते हैं, जो ध्वजा एवं पताका से सुशोभित है, जिस पर अनेकों आयुध रखे जाते हैं तथा जिसके चक्के और युगंधर बड़ी मजबूत हैं, वह मेरा प्रकाशमान अद्भुत रथ अभी मेरे सामने उपस्थित करो। आज्ञा पाते ही सारथी तुरंत रथ ले आया और बोला, राजन, मैं खूब सजाकर रथ ले आया हूँ।
वह बाहर दरवाजे पर खड़ा है। उस रथ पर संपूर्ण श्रेष्ठ आयुध सुरक्षित हैं। उत्तम चांदनी से उसे छा दिया गया है। इसके बाद रथ आ गया। यह जानकर दानवराज महाबली महिषासुर मनुष्य का शरीर धारण करके युद्ध में जाने के लिए तैयार हो गया। उसने मन ही मन सोचा, मैं भैंसे के रूप में हूँ, मेरा मुख अत्यंत कुरूप है, मेरे मस्तक पर सींग है। इस रूप को देखकर देवी अवश्य ही उदास हो जाएगी। स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए सुंदर रूप और चतुरता परम आवश्यक है। इसलिए आकर्षक रूप और चतुरता से संपन्न होकर मैं उस युवती के सामने जाऊंगा, जिससे मुझे देखते ही उसके हृदय में प्रेम का उदय हो जाएगा। मेरे लिए भी सुख की संभावना इसी स्थिति में है। यो मन में विचार कर उस महाबली दानवराज ने भैंसे का रूप त्याग कर सुंदर पुरुष की आकृति धारण कर ली। उसके हाथों में संपूर्ण आयुध सुशोभित थे। वह उत्तम अलंकारों से अलंकृत था। उसके सुंदर शरीर को दिव्य वस्त्र सुशोभित कर रहे थे। ऐसा जान पड़ता था मानो कोई दूसरा कामदेव हो। हाथ में धनुष बाण लेकर वह रथ पर बैठ गया। केयूर और हार उसकी छवि बढ़ा रहे थे। अभिमान में चूर होकर सेना साथ लिए हुए वह भगवती जगदम्बा के पास पहुंचा। उस समय उसने ऐसा सुंदर वेश बना रखा था, जिसे देखकर अपने रूप का अभिमान रखने वाली स्त्रियों के मन भी उधर आकर्षित हो जाएं। जब देवी ने देखा दैत्य राज महिषासुर निकट आ गया और बहुत से वीर उसके साथ आ रहे हैं, तब उन्होंने शंख ध्वनि आरंभ कर दी। जन समाज में आश्चर्य प्रकट करने वाली उस शंख ध्वनि को सुनकर महिषासुर भगवती के पास आ गया और मानो हंसता हुआ उनसे बोला, देवी, यह जगत परिवर्तनशील है। स्त्री अथवा पुरुष जो भी इसमें रहते हैं, सबके मन में सब प्रकार से सुख भोगने की ही इच्छा बनी रहती है। मनुष्यों को संयोग में ही सुख प्राप्त होता है, वियोग में सुख की संभावना कभी नहीं की जा सकती। मैं एक वीर पुरुष हूँ। यदि तुम मेरे साथ संयोग करती हो तो तुम्हें सर्वोत्कृष्ट सुख प्राप्त होना बिल्कुल निश्चित है। प्रिय, मैं अपनी रुचि के अनुसार अनेक प्रकार के रूप धारण कर सकता हूँ। इंद्र प्रभृति सभी देवता संग्राम में मुझसे परास्त हो चुके हैं। इस समय मेरे महल में जितने दिव्य रत्न हैं, उन सभी का उपभोग करना तुम्हें सुलभ होगा, या फिर इच्छा अनुसार तुम उसका दान भी कर सकती हो। सुंदरी, अब तुम मेरी पटरानी बनने का प्रस्ताव स्वीकार करो। मैं तुम्हारी दास्ता स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी आज्ञा मानकर मैं देवताओं के साथ वैर करना छोड़ दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तुम्हें जिस प्रकार सुख प्राप्त हो, वही कार्य मेरे लिए शिरोधार्य है। मधुर वचन बोलने वाली प्रिय, तुम्हारे नेत्र बड़े ही विशाल हैं। मेरे लिए जैसा आदेश हो वैसा ही संपन्न करने को मैं उत्सुक हूँ। तुम्हारे रूप ने मेरे मन को मोह लिया है। सुंदरी, अब मैं अत्यंत आतुर होकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। कामदेव के बाणों ने मुझे बुरी तरह घायल कर दिया है। मुझ शरणागत की रक्षा करो। शरण में आए हुए की रक्षा करना संपूर्ण धर्मों में उत्तम धर्म माना गया है। काली भौहों से अनुपम शोभा पाने वाली हे कृशोदरी, मैं तुम्हारा निजी चाकर हूँ। मुझे तुम्हारी चाकरी करना स्वीकार है। जीवन पर्यंत मैं सत्य वचन का पालन करूँगा, कभी विचलित नहीं होऊंगा। सुंदरी, मैंने नाना प्रकार के आयुध त्याग दिए हैं। तुम्हारे चरणों में मेरा मस्तक झुका है। मुझ पर दया करो। सुंदरी, जन्म से लेकर आज तक ऐसी दीनता मेरे मन में कभी भी नहीं आई थी। ब्रह्मा आदि अनेकों शक्तिशाली पुरुषों से युद्ध होने पर भी मैं दब न सका। केवल तुम्हारे ही समक्ष मैं अधीनता स्वीकार कर रहा हूँ। ब्रह्म प्रभृति संपूर्ण देवता युद्ध में मेरे चरित्र से पूर्ण परिचित हैं। भामिनी, आज वही मैं तुम्हारा सेवक बनकर सामने उपस्थित हूँ। मेरी ओर देखने की कृपा करो। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार महिषासुर अनाप शनाप बक रहा था। अनुपम छवि धारण करने वाली भगवती चंडिका के मुखमंडल पर प्रसन्नता की किरणें चमक उठी। उन्होंने मुस्कुराकर कहना आरंभ कर दिया। देवी ने कहा, परम पुरुष परमात्मा के अलावा अन्य कोई पुरुष मेरा अभीष्ट नहीं है। दैत्य, मैं केवल उन्हीं को चाहती हूँ
अखिल जगत की सृष्टि करना मेरा प्रधान कर्तव्य है। वे परम पुरुष संपूर्ण विश्व के आत्मा है। मुझ पर उनकी दृष्टि लगी रहती है क्योंकि मैं उनकी प्रकृति हूँ। मेरा विग्रह कल्याणमय है। उनका सानिध्य पाने से ही मुझ में सदा प्रस्तुत रहने वाली चेतनता आ जाती है। नहीं तो मैं जड़ थी। उनके संयोग का यह प्रभाव है कि मैं सचेतन हो गई हूँ। जिस प्रकार लोहा स्वभावतः जड़ होने पर भी चुंबक का संयोग होते ही उसमें चेतनता आ जाती है। मैं ग्राम्य सुख भोगने की कभी इच्छा नहीं करती। मूर्ख, तेरी बुद्धि बड़ी खोटी है। इसी से तू स्त्री संबंधी सुख के लिए इतना लालायित है। अरे, पुरुष को बांधने के लिए स्त्री एक सुदृढ़ जंजीर कही जाती है। लोहे से बंधा हुआ छूट भी सकता है, किंतु जो स्त्री रूपी सांकल से बंध जाता है उसका छूटना अत्यंत दुष्कर है। स्त्री का संग करने में महान कष्ट उठाना पड़ता है। इस बात को जानते हुए भी तू क्यों मूर्खता कर रहा है? देवताओं से वैर छोड़कर स्वतंत्रता पूर्वक संसार में विचरण कर, अथवा तुझे जीने की इच्छा हो तो पाताल का पथिक बन जा, या चाहे तो युद्ध भी कर सकता है। मुझ में शक्ति की कमी नहीं है। दानव, तेरा वध करने के लिए ही देवताओं ने इस समय मुझसे यहाँ आने की प्रार्थना की है। तू वाणी द्वारा आज जो मेरा सुहृद बन चुका है, इसके फलस्वरूप मैं तुझसे सच्ची बात बता रही हूँ, क्योंकि तेरा यह व्यवहार मेरी प्रसन्नता का कारण बन गया है। तू जीते जी सुख पूर्वक यहाँ से चला जा। 7 परब चलने पर ही सज्जनों में मैत्री हो जाती है, इसलिए मैं तुझे जीवन दान कर रही हूँ। वीर, यदि तुझे मरना भी अभीष्ट हो तो बड़े आनंद के साथ युद्ध कर। महाबाहो, मेरे हाथों तेरा वध होगा, इसमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं है। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा की यह बात सुनकर काम से मोहित हुए महिषासुर ने मधुर वाणी में पुनः मीठी बातें कहना आरंभ किया। वरारोहे, प्रसन्न वदने, तुम पर आघात करने में मुझे डर लगता है, क्योंकि तुम नारी हो। तुम्हारे सभी अंग अत्यंत सुंदर एवं सुकोमल हैं। इन्हें देखकर मनुष्यों का मन मुग्ध हो जाता है। तुम्हारे इस रूप पर विष्णु, शंकर एवं लोकपाल प्रभृति प्रायः सभी निछावर हो चुके हैं। कमल लोचने, तब फिर क्या तुम्हारे साथ युद्ध करना मेरे लिए उचित होगा? सुंदरी, यदि तुम्हें अच्छा लगे तो मेरी सधर्मिणी बनकर उपासना में तत्पर हो जाओ, अन्यथा जहाँ से आने का कष्ट किया है उसी देश में इच्छा अनुसार वापस जा सकती हो। मैं तुम पर अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे साथ मैत्री कर चुकी हो। मैंने हित भरी कल्याण की बातें कही है, इसलिए आनंद पूर्वक चले जाने में ही तुम्हारी भलाई है। ऐसी सुनयनी स्त्री को मार देने में मेरी तनिक भी शोभा नहीं होगी। स्त्री, बालक अथवा ब्राह्मण की हत्या के लिए प्रायश्चित का भी कोई विधान नहीं है। इसलिए वरानने, आज मैं तुम्हें लेकर घर चलने का विचार कर रहा हूँ। यदि मैं तुम्हारे साथ बल प्रयोग करता हूँ तो इससे किसी उत्तम फल की संभावना नहीं दिखती, क्योंकि वैसी स्थिति में भोग सुख का अवसर कैसे मिल सकता है? सुकेशी, यही कारण है कि मैं नम्र होकर प्रार्थना पूर्वक तुमसे बातें कर रहा हूँ। प्रिया के मुख कमल से वंचित रहने पर पुरुष के लिए अन्य कोई सुख का साधन नहीं है। ऐसे ही पुरुष के बिना स्त्रियों के लिए समझना चाहिए। संयोग में ही सुख की अनुभूति होती है, वियोग में दुख भोगने पड़ते हैं। तुम सुंदरी स्त्री हो, संपूर्ण आभूषण तुम्हारी छवि बढ़ा रहे हैं। तुम में चतुरता का अभाव कैसे हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप तुम मेरी स्वामिनी बनना अस्वीकार कर रही हो? किसने तुम्हें भोगों से सदा वंचित रहने वाला यह उपदेश दिया है? मधुर भाषण करने वाली प्रिय, किसी शत्रु ने तुम्हें ठग लिया है। इसी से संप्रति तुम्हारी ऐसी बुद्धि हो गई है। पता नहीं इस समय मूर्ख कामदेव कहाँ चला गया, जो अपने सुकोमल 5 बाणों से तुम्हें व्यथित नहीं कर रहा है। पीछे पछताना पड़ेगा। सुंदरी, तुम्हारी भी मंदोदरी जैसी दशा होगी। उसे परम सुंदर अनुकूल नरेश पति रूप में प्राप्त हो रहा था, किंतु उसने उसको अस्वीकार कर दिया। फिर जब मंदोदरी का अंतःकरण काम मोह से व्याप्त हो गया, तब उसे एक प्रचंड मूर्ख की स्त्री बनना पड़ा। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा ने महिषासुर की बात सुनकर उससे पूछा,
मंदोदरी नाम वाली वह कौन स्त्री थी? वह कौन राजा था जिसे उसने त्याग दिया? और वह कौन धूर्त नरेश था जिसकी फिर वह स्त्री बन गई? उस स्त्री को पुनः किस प्रकार दुख भोगने पड़े, यह कथा प्रसंग विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। महिषासुर बोला, धरातल पर सिंघल नाम से प्रसिद्ध एक देश था। सघन वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। धन और धान्य से उस देश का कोई भी भाग खाली नहीं था। चंद्रसेन नामक राजा की वहाँ राजधानी थी। वे नरेश बड़े धर्मात्मा, न्यायशील एवं शांत स्वभाव के थे तथा तत्परता पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। वे सदा सत्य बोलते थे। उनका स्वभाव बड़ा कोमल था। वे शूरवीर थे। उन्हें नीति के सागरोपम शास्त्र को पार करने की उत्कट इच्छा लगी रहती थी। शास्त्र एवं संपूर्ण धर्मों के वे पूर्ण जानकार थे। धनुर्वेद में उनकी अच्छी गति थी। उनकी सुंदरी स्त्री भी वैसी ही सर्व गुण संपन्ना थी। वह सदा श्रेष्ठ आचरण का पालन करती थी। पति भक्ति में उसका अटूट अनुराग था। चंद्रसेन की वह प्रेयसी पत्नी गुणवती नाम से प्रसिद्ध थी। उसमें सभी उत्तम लक्षण विद्यमान थे। उसने प्रथम गर्भ से एक अत्यंत सुंदरी कन्या को उत्पन्न किया। मन को मुग्ध करने वाली उस पुत्री को पाकर पिता बड़े ही संतुष्ट हुए। उनका मन आनंद से विह्वल हो उठा। उन्होंने नामकरण के अवसर पर उस पुत्री का नाम मंदोदरी रख दिया। मन को आकर्षित करने वाली वह कन्या जब विवाह के योग्य हो गई, तब पिता चंद्रसेन उसके लिए वर ढूंढने लगे। इस विषय को लेकर उनका मन सदा चिंतित रहता था। उस समय सुधन्वा नाम से प्रसिद्ध एक शूरवीर नरेश मद्र देश में राज्य करते थे। उनका एक सुयोग्य पुत्र था। कंबुग्रीव नाम से जगत में उसकी प्रसिद्धि थी। ब्राह्मणों ने राजा चंद्रसेन से कहा, इस कन्या के लिए अनुरूप वर कंबुग्रीव ही है। उसमें सभी उत्तम लक्षण वर्तमान हैं। उसने संपूर्ण विद्याओं का पर्याप्त अभ्यास किया है। तब राजा चंद्रसेन ने गुणवती नाम वाली अपनी प्रेयसी रानी से पूछा, अपनी इस कन्या के लिए सुयोग्य वर चाहिए। मेरा विचार है कंबुग्रीव के साथ इसका विवाह कर दिया जाए। तुम्हारी क्या सम्मति है? स्वामी की बात सुनकर रानी ने आदर पूर्वक अपनी कन्या मंदोदरी से पूछा, तुम्हारे पिता राजकुमार कंबुग्रीव के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं, तुम्हें पसंद है ना? माता का ये वचन सुनकर मंदोदरी ने उससे अपना विचार प्रकट किया। मैं पति का वरण नहीं करूंगी। विवाह करना मुझे अभीष्ट नहीं है। मैं कुमारी व्रत में अडिग रहकर अपना जीवन व्यतीत करूंगी। माताजी, स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करने की मेरी इच्छा है। मेरा प्रति क्षण तपस्या में ही व्यतीत होगा। इस संसार रूपी समुद्र में परतंत्र व्यक्ति को अनेकों कष्ट सहने पड़ते हैं। शास्त्र के पारगामी विद्वानों का कथन है कि मोक्ष का साधन स्वतंत्रता ही है। इसलिए मैं मुक्त होंगी। मुझे पति से कोई प्रयोजन नहीं है। विवाह होते समय अग्नि के साक्षित्व में यह प्रतिज्ञा की जाती है कि हे पतिदेव, मैं सब तरह से आपके अधीन बन गई। फिर ससुराल में जाकर सास और देवर प्रभृति जितने हैं, उन सबके अनुकूल होकर रहना पड़ता है। पति के मन में अपना मन सदा मिलाए रखना इस दुख को सबसे अधिक माना गया है। यदि पतिदेव किसी दूसरी सुंदरी स्त्री के साथ प्रेम कर ले, तो सौत से उत्पन्न होने वाले दुख का पहाड़ ही उस पर ढह पड़ता है। उस समय पति से ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। फिर क्लेश होना तो स्वतः सिद्ध हो गया। माता, संसार में सुख कहाँ है? खास करके स्त्रियों के लिए तो यह संसार सदा ही सुख से रहित है। इसलिए मेरी समझ से पति का वरण करना सर्वथा अवांछनीय है। पुत्री के इस प्रकार कहने पर उसकी माता राजा चंद्रसेन से कहने लगी, प्रभु, राजकुमारी को विवाह करना अभिलषित नहीं है। उसे कुमारी व्रत का पालन करना अभीष्ट है। जप और व्रत में सदा तत्पर रहकर यह संसार से विरक्त होना चाहती है। विवाह संबंधी बहुत से दोषों से वह पूर्ण परिचित है। अतः पति बनाने की बात उसे बिल्कुल रुचती ही नहीं। रानी की बात सुनकर राजा चंद्रसेन ने पुत्री की इच्छा अनुसार उसके विवाह का विचार ही छोड़ दिया। वह राजकुमारी माता पिता की संरक्षता में रहकर घर में ही समय व्यतीत करने लगी। पद पद पर ज्ञान की बातें करने वाली जिस राजकुमारी ने बार बार प्रेरणा करने पर भी पति स्वीकार करना नहीं चाहा था,
वही एक दिन सघन वृक्षों वाले उपवन में दासियों के साथ प्रेम पूर्वक विहार करने के लिए पहुंच गई। वहाँ की लताएं पुष्पों से सुशोभित थीं। उनको देखती हुई वह प्रसन्न सुंदरी उस उद्यान में क्रीड़ा करने लगी। वह राजकुमारी पुष्प चुनती हुई विचर रही थी। इतने में ही उसी मार्ग से देववश कौशल देश के नरेश आ पहुँचे। वीरसेन नाम से परम प्रसिद्ध वह राजा बड़ा शूरवीर था। उसके साथ कुछ सैनिक भी थे, परंतु उस समय वह अकेले ही रथ पर बैठकर आया था। सेना उसके पीछे धीरे धीरे आ रही थी। दूर से ही राजा वीरसेन किसी एक युवती की दृष्टि में आ गया। तब उस युवती ने राजकुमारी मंदोदरी से कहा, देखो, इस मार्ग से रथ पर बैठा हुआ कोई पुरुष आ रहा है। इस रूपवान पुरुष की भुजाएं बड़ी विशाल है। मेरा ऐसा विश्वास है कि भाग्यवश यहाँ किसी राजा का ही शुभ आगमन हो गया। इस प्रकार वह युवती बात कर रही थी। इतने में ही कौशल नरेश वीरसेन निकट आ गया। राजकुमारी मंदोदरी को देखकर उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। तुरंत वह रथ से नीचे उतर आया और दासी से बोला, बड़ी बड़ी आंखों वाली यह बालिका कौन है और यह किसकी पुत्री है? मुझे शीघ्र बताने की कृपा करो। यों पूछने पर दासी का मुख मुस्कान से भर गया। उसने कौशल नरेश वीरसेन से कहा, सुंदर नेत्रों से शोभा पाने वाले वीर, पहले आप बताने की कृपा करें। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप कौन हैं? कैसे यहाँ पधारे तथा किस कार्य से इस समय आने का कष्ट उठाया है? दासी के यों पूछने पर राजा वीरसेन ने उससे अपना परिचय देना आरंभ किया। इस भूमंडल पर एक परम अद्भुत कौशल नाम का देश है। प्रिय, मैं उस देश का रक्षक हूँ। मेरा नाम वीरसेन है। मेरे पास चतुरंगिनी सेना है जो इच्छा अनुसार पीछे आ रही है। मार्ग भूल जाने से मैं यहाँ आ गया। मुझे उस देश का राजा समझो। सैरंद्री ने कहा, राजन, महाराज चंद्रसेन की यह राजकुमारी है। इसका नाम मंदोदरी है। यह कुमारी क्रीड़ा करने के विचार से इस उपवन में आई है। दासी की बात सुनकर राजा वीरसेन ने उससे पुनः कहा, सैरंद्री, तुम बड़ी विदुषी हो। तुम मेरी बात राजकुमारी को समझा दो। मेरा कथन है, सुलोचनी, मेरा जन्म कुकुत्स वंश में हुआ है। मैं वहाँ का राजा हूँ। कामिनी, तुम गांधर्व विधि से मुझे अपना पति बनाने की कृपा करो। मेरे घर अन्य कोई पत्नी नहीं है। युवावस्था से संपन्न सुंदर रूप वाली सुश्रोणी, मैं तुम राजकुमारी को चाहता हूँ। तुम कुलीन घर की कन्या हो ही। तुम्हारे पिता मेरे साथ विधि पूर्वक तुम्हारा विवाह भी कर सकते हैं। मैं तुम्हारा अनुकूल पति होऊंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। महिषासुर कहता रहा। राजा वीरसेन के उपयुक्त वचन सुनकर सैरंद्री राजकुमारी मंदोदरी से यह संदेश कहने के लिए तत्पर हो गई। उसने हंसकर मीठे शब्दों में कहा, प्रिय मंदोदरी, सूर्य वंश के कुल दीपक ये राजा यहाँ पधारे हैं। ये बड़े सुंदर और शक्ति संपन्न हैं। इनकी अवस्था भी लगभग तुम्हारी जैसी ही है। सुंदरी, सभी प्रकार से तुम्हारे प्रति इनका प्रेम हो गया है। विशाल नेत्रों वाली राजकुमारी, तुम विवाह के योग्य हो ही गई हो, परंतु तुम्हारे मन में विराग छाया हुआ है। इस बात को जानकर तुम्हारे पिता भी सर्वथा दुखी रहते हैं। राजा ने लंबी सांस लेकर इस विषय में हमसे कहा है कि दासियों, तुम लोग सदा सेवा में संलग्न रहती हो। मेरी इस राजकुमारी को समझाओ, किंतु तुम्हारी हठ धर्मी के कारण हम कुछ नहीं कह सकती। फिर भी हम यह बता देना चाहती हैं कि स्त्रियों के लिए पति की सेवा ही परम धर्म है। यह मनु का कथन है। पति की सेवा में संलग्न रहने वाली नारी स्वर्ग प्राप्त कर सकती है। इसलिए विशालाक्षी, तुम विधि पूर्वक विवाह कर लो। राजकुमारी मंदोदरी ने कहा, बाले, मुझे पति बनाना बिल्कुल अभीष्ट नहीं है। मैं अद्भुत तपस्या करूंगी। तुम इस कौशल नरेश को मना कर दो। यह निर्लज क्यों मुझ पर आंखें गड़ा रहा है? सैरंद्री ने कहा, देवी, इस काम देव पर विजय पाना महान कठिन है।
साथ ही काल की गति को भी टालना असंभव है। इसलिए सुंदरी, तुम्हें मेरे उचित वचन का पालन अवश्य करना चाहिए, अन्यथा यह निश्चित है कि तुम कभी न कभी दुख के गर्त में गिर जाओगी। सैरंध्री की बात सुनकर राजकुमारी ने उससे कहा, परिचारिके, दैववश जो होने वाला है वह होगा ही, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, परंतु मेरा यह सब तरह से निश्चित विचार है कि मैं विवाह नहीं करूंगी। महिषासुर कहता रहा कि राजकुमारी मंदोदरी का निश्चित विचार जानकर सैरंध्री ने जाकर कौशल नरेश वीरसेन से कहा, राजन, आप इच्छा अनुसार यहाँ से पधारने की कृपा करें। आप जैसे सुसभ्य पति को भी यह राजकुमारी वरण नहीं करना चाहती। दासी की बात सुनकर राजा वीरसेन के मुख पर उदासी छा गई। अपनी सेना के सहित वे अपने कौशल देश के लिए प्रस्थान कर गए। उनके मन में राजकुमारी के लिए जो मोह उत्पन्न हुआ वो भी अब नहीं रहा। महिषासुर देवी को मंदोदरी की कथा सुनाते हुए आगे कहता है कि मंदोदरी की एक छोटी बहन थी। उस सुंदरी कन्या का नाम इंदुमती था। जब वह सौभाग्यवती कन्या विवाह के योग्य हो गई, तब राजा चंद्रसेन ने उसके लिए स्वयंवर रचा। उस सभा मंडप में देश देशांतर के राजा उपस्थित हुए। इंदुमती ने किसी एक शक्ति संपन्न राजा के गले में हार डाल दिया। वह नरेश बड़ा ही सुंदर, कुलीन एवं सुशील तथा संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त था। उसी समय मंदोदरी पर काम के बाण असर कर गए। वह आतुर हो उठी। इतने में किसी एक शूद्र नरेश पर उसकी दृष्टि पड़ गई। वह बड़ा दुष्ट था, किंतु उसके सर्वांग में चतुरता भरी थी। दैववश राजकुमारी के मन में वह जच गया। तब सुंदरी मंदोदरी ने अपने पिता से कहलाया, पिताजी, आप मेरा भी विवाह कर दीजिए। आज इस स्वयंवर के अवसर पर मद्र देश के राजा को देखकर मुझे ऐसी इच्छा उत्पन्न हो गई है। पुत्री की इस बात को सुनकर राजा चंद्रसेन मन ही मन हंसे और उस कार्य की व्यवस्था में लग गए। मद्र देश के राजा चारुण देशन को घर पर बुलाया और वैवाहिक विधि संपन्न करके अपनी कन्या मंदोदरी उसे सौंप दी। दहेज में बहुत सा सामान दिया। चारु देश ने भी उस सुंदरी कन्या को पाकर अत्यंत हर्षित होकर अपने घर चला गया। रानी सहित राजा चंद्रसेन के मन की जलन भी शांत हो गई। चारु देश राजाओं में भी सुप्रसिद्ध था। कामिनी मंदोदरी के साथ उसने बहुत दिनों तक आनंद किया, पर वह दुष्चरित्र था। उसके अति निंदनीय आचरण मंदोदरी ने स्वयं देख लिए। तब तो उसका मन खेद से भर गया। उसने सोचा, पूर्व काल में स्वयंवर के अवसर पर जब इस शठ नरेश को मैंने देखा था, तब इसके स्वभाव से मैं अनजान थी। मैंने मोह के कारण यह बड़ा अनर्थ कर डाला। इस धूर्त राजा ने मुझे ठग लिया। अब मैं क्या करूं? केवल संताप ही मेरे हाथ लगा है। यह चारु देश न अत्यंत निर्लज, निर्दयी और धूर्त है। ऐसे पति के प्रति प्रेम कैसे ठहर सकता है? आज मेरे इस जीवन को धिक्कार है। आज तक सांसारिक सुख से मैं विरक्त थी। मुझे जो नहीं करना चाहिए था वही कार्य मैंने कर डाला। उसी के परिणाम स्वरूप मुझे यह दुख भोगना पड़ रहा है। अब यदि मैं प्राण त्याग देती हूँ तो यह बड़ी दुस्सह आत्महत्या हो जाएगी। तत्काल पिता के घर चली जाऊं तो वहां भी सुख मिलना असंभव ही है, क्योंकि सखियों के लिए मैं उपहास की सामग्री बन जाऊंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए विरक्त होकर यही रहना मेरे लिए परम कर्तव्य है। समय बलवान है, उसके प्रभाव से पुनः काम संबंधी सुख का परित्याग आवश्यक हो गया। महिषासुर कहता रहा। इस प्रकार सोच समझकर वह नारी मंदोदरी दुराचारी पति के घर पर रह गई। उसका प्रत्येक क्षण शोक और संताप से बीतने लगा। सांसारिक सुख उसके लिए नहीं के बराबर हो गया। इसलिए कल्याणी, तुम भी इस समय मुझ राजा का अनादर करके फिर कामातुर होकर किसी मूर्ख निंदी पुरुष की सेवा में रहना चाहती हो। तुम मेरी सच्ची बात मान लो। स्त्रियों के लिए यह परम हितकारक है। तुम यदि ऐसा नहीं करती हो तो तुम्हें अपार शोक का सामना करना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। देवी ने कहा, अरे मूर्ख, तू अब पाताल भाग जा अथवा मुझसे युद्ध कर। तुझे मारने के बाद संपूर्ण असुरों का वध करके मैं सुख पूर्वक यहाँ से जाऊंगी। दानव, जब जब संत पुरुषों पर कष्ट पहुँचता है
तब तक उनकी रक्षा करने के लिए मैं देह धारण करके प्रकट होती हूँ। दैत्य, तू निश्चित समझ, मैं अरूपा और अजन्मा हूँ, फिर भी देवताओं की रक्षा करने के लिए रूप और जन्म धारण करना स्वीकार कर लेती हूँ। महिषासुर, मेरी वाणी अमोघ है, तू इस पर ध्यान दे। देवताओं की प्रार्थना करने पर तुझे मारने के लिए ही मैं प्रकट हुई हूँ। तुझे मारने के बाद मैं पुनः अंतर ध्यान हो जाऊंगी, इसलिए तू युद्ध कर अथवा तुरंत पाताल में, जहाँ असुर निवास करते हैं, चला जा। अब मैं तुझे मार ही डालना चाहती हूँ। मैं यह बिल्कुल सच्ची बात कह रही हूँ। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा के यों कहने पर महिषासुर हाथ में धनुष लेकर युद्ध करने की इच्छा से युद्ध के मैदान में उपस्थित हो गया। उसने तीक्ष्ण नोक वाले बाणों को कान तक खींचकर तुरंत चलाना आरंभ कर दिया। देवी ने कुपित होकर अपने तीखे बाणों से महिषासुर के बाण काट दिए। इसके बाद भगवती जगदम्बा और महिषासुर में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। देवता और दानव दोनों परस्पर विजय के लिए लालायित थे। इतने में ही दुर्धर आ धमका और देवी को लक्ष्य करके तीखे बाण चलाने लगा। उसके वे भयंकर बाण विष में बुझाए गए थे। तब भगवती की क्रोधाग्नि धधक उठी। उन्होंने चमकीले बाणों से दुर्धर पर आघात पहुंचाया, जिससे तुरंत उस दानव के प्राण पखेरु उड़ गए और पर्वत शिखर की भांति वह जमीन पर ढह पड़ा। दुर्धर की मृत्यु देखकर उत्तम अस्त्रों का जानकार त्रिनेत्र आया और उसने 7 बाणों से जगदम्बा पर आघात किया। अभी बाण उन पर आ भी न सके थे कि भगवती जगदम्बा ने अपने तीखे बाणों से उन्हें काट डाला। साथ ही त्रिशूल से त्रिनेत्र की धज्जियां उड़ा दी। त्रिनेत्र इस लोक से चल बसा। यह देखकर तुरंत अंधक आ पहुंचा। उसके पास लोहे की बनी हुई गदा थी। उससे उसने सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अंधक अत्यंत बलवान योद्धा था, किंतु सिंह ने क्रोध में भरकर उसे नखों से चीर डाला और उसका मांस खाने लगा। इतने राक्षस संग्राम में काम आ गए। यह देखकर महिषासुर के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उसने देवी को बाणों का लक्ष्य बनाया और बाणों के अपने शरीर पर आने के पहले ही देवी ने तीखे तीरों से उन सबके टुकड़े टुकड़े कर दिए और गदा से उसकी छाती पर चोट पहुंचाई। देवताओं के लिए कंटक स्वरूप वह दैत्य महानीच था। गदा की चोट लगने से उसे मूर्छा आ गई। फिर पीड़ा सहन करके वह तुरंत युद्ध भूमि में आ पहुंचा। उसने अपनी गदा सिंह के मस्तक पर चला दी। अब तो सिंह को असीम क्रोध आ गया, इसलिए अपने नखों से उस महान दानव को फाड़ डालने में वह तत्पर हो गया। तब महिषासुर भी पुरुष की आकृति त्याग कर सिंह बन गया और उसने देवी के मतवाले सिंह को नखों से चीरने की कोशिश आरंभ कर दी। महिषासुर सिंह बन गया है, यह देखकर देवी क्रोध से तमतमा उठी। अनेकों तीखे तीर देवी के पास थे, जो ऐसे संघातिक थे मानो क्रूर विषधर सांप हो। वे महिषासुर पर उन बाणों की वर्षा करने लगी। तब वह दानव सिंह का वेश त्याग कर हाथी बन गया और फिर मनुष्य बनकर उसने हाथ में पर्वत का शिखर उठा लिया और उसे भगवती चंडिका पर फेंकने लगा। जगदम्बा ने अपने चमकीले बाणों से आते ही पर्वत शिखर को तिल तिल काट दिया और वे ठठाकर हंसने लगी। तब सिंह उछला और पुनः हाथी बने हुए महिषासुर के मस्तक पर विराजमान होकर अपने नखों से उसे फाड़ने लगा। इतने में ही महिषासुर हाथी का रूप त्याग कर अत्यंत बलवान एवं भयंकर शरभ बन गया और कुपित होकर देवी के सिंह को मारने के लिए प्रयास करने लगा। उस दानव को शरभ वेशधारी देखकर देवी क्रोध में भर गई। उन्होंने झट तलवार से उसके मस्तक पर आघात किया। उस दानव ने भी देवी पर चोट की। अब दोनों में अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। उसने पुनः भैंसे की आकृति धारण कर ली और सींगों से देवी को मारने लगा। उसका वह रूप बड़ा भयानक एवं विकराल था। उसके पूंछ घुमाने और सींग झाड़ने से देवी को चोट लगने लगी। तब देवी जोर से गरज कर कहने लगी, मूर्ख, व्यर्थ अभिमान न कर, सम्रांगण में ठहर जा। मैं तुझे मारकर श्रेष्ठ देवताओं को निर्भय बनाऊंगी। व्यास जी ने कहा, इस प्रकार कहकर भगवती चंडिका उसी क्षण त्रिशूल उठाकर महिषासुर पर झपटी। उनके इस प्रयास से देवताओं में अपार हर्ष छा गया
वे प्रसन्नता से भरकर देवी की स्तुति करने लगे। उन्होंने पुष्प बरसाना आरंभ कर दिया। उनके मुख से बार बार विजय की घोषणा निकलने लगी। साथ ही दुंदुभियां बज उठी। उस समय ऋषि, गंधर्व, पिशाच, नाग, चारण और किन्नर गण आकाश में ठहरकर युद्ध देख रहे थे। उनके मन में बड़ा आनंद हो रहा था। महिषासुर कपट विद्या का बड़ा अच्छा जानकार था। वह अनेक मायामय शरीर धारण करके युद्ध में भगवती जगदम्बा पर चोट कर रहा था। तब चंडिका ने उस दुरात्मा की छाती पर बलपूर्वक तीखे त्रिशूल से आघात किया। उस समय देवी की आंखें क्रोध से लाल हो उठी थीं। चोट लगने पर महिषासुर भूमि पर गिर पड़ा। एक मुहूर्त तक उसकी चेतना लुप्त सी हो गई, परंतु वह फिर उठ खड़ा हुआ और पैरों से बड़ी तेजी से देवी पर प्रहार करने लगा। पैरों से मारने के बाद बार बार ठहाका मारकर हंसता भी था। उसके मुख से भयंकर गर्जना निकल रही थी, जिसे सुनकर देवताओं के हृदय में आतंक छा जाता था। इसके बाद भगवती जगदम्बा ने 1000 अरों वाला श्रेष्ठ चक्र हाथ में उठा लिया और महिषासुर सामने खड़ा था। देवी बड़े उच्च स्वर से गरजकर उससे कहने लगी, अरे मदांत, इस चक्र को देख, तेरे मस्तक को यह धड़ से अलग कर देगा। अभी क्षण मात्र तुझे ठहरना है, फिर तो यमलोक जाने की तैयारी है ही। यूं कहकर भगवती चंडिका ने उस युद्ध स्थली में भयंकर चक्र चला दिया। उस चक्र के लगते ही महिषासुर का मस्तक धड़ से अलग हो गया। उस समय उसके कंठ की नली से इस प्रकार गर्म खून की धारा बहने लगी, मानो गेरू आदि धातुओं से युक्त लाल पानी का झरना बड़े तेजी के साथ पर्वत से गिर रहा हो। मस्तक कट जाने पर महिषासुर का धड़ चक्कर काटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और देवताओं के मुख से सुख बढ़ाने वाली विजय घोषणा आरंभ हो गई। भगवती के वाहन सिंह में भी अप्रतिम बल था। युद्ध भूमि से भागने में व्यस्त जितने दानव थे, उन्हें वह इस प्रकार खाने लगा मानो उसे बड़ी भूख सता रही हो। राजन, क्रूर महिषासुर के मर जाने पर बचे हुए संपूर्ण दानव भय से संत्रस्त हो उठे। उन सबने पाताल की राह पकड़ ली। उस दानव के चल बसने पर भूमंडल पर जितने देवता, मुनि, मानव तथा अन्य साधु पुरुष थे, उनके मन में अपार हर्ष हुआ। फिर भगवती चंडिका भी युद्ध भूमि से अलग होकर एक पवित्र स्थान में जा विराजी। सुरगण को सुखी करना भगवती का स्वभाव ही है। अतः उन देवी की आराधना करने के लिए वे तुरंत वहां आ पहुंची। व्यास जी कहते हैं, महिषासुर का वध देखकर इंद्र प्रभृति समस्त देवताओं के मन में अपार हर्ष हुआ। वे भगवती जगदम्बा की स्तुति करने लगे। देवता कहने लगे, देवी, आपकी शक्ति के प्रभाव से ब्रह्मा इस जगत की सृष्टि करने, विष्णु पालन करने और संहार के अवसर पर रुद्र नाश करने में सफल होते हैं। उनके पास आपकी शक्ति का अभाव हो जाए तो वे कथमपि समर्थ नहीं हो सकते। इसलिए जगत की सृष्टि, स्थिति और नाश का कार्य आपके ही ऊपर निर्भर है। कीर्ति, मति, स्मृति, गति, करुणा, दया, श्रद्धा, धृति, वसुधा, कमला, अजपा, पुष्टि, कला, विजया, गिरिजा, जया, तुष्टि, प्रमा, बुद्धि, उमा, रमा, विद्या, क्षमा, कांति और मेधा, ये सब आपके ही नाम है। यह बात इस त्रिलोकी भर में विख्यात है। संपूर्ण जगत को आश्रय देने वाली जगदम्बे, आपकी इन शक्तियों से अलग रहकर कौन ऐसा है जिसमें कार्य की क्षमता आ जाए, कोई कुछ भी कर सके। भगवती, यह निश्चित है कि धारणा शक्ति भी आपकी हो, अन्यथा जो कच्छप और शेषनाग हैं, उनमें पृथ्वी को धारण करने की क्षमता कैसे आ सकती है। माता, पृथ्वी भी आपसे कोई अतिरिक्त वस्तु नहीं है। यदि ऐसा न माने तो प्रचुर भार से संपन्न यह जगत निराधार आकाश में किस प्रकार ठहर सकता है। जगत के चराचर प्राणियों को भोग प्रदान करना भी आपका ही कार्य है। 7 प्रकृतियां और 16 विकार आपके ही अंश हैं, जिनसे युक्त होने के कारण जीव जगत सदा बना रहता है। देवी, आप सदा करुणा रस से ओतप्रोत रहती हो। जिन मंद बुद्धि प्राणियों के मन में आपकी आराधना का भाव जागृत नहीं होता, उन भूले हुए व्यक्तियों को संसार रूपी सागर में सदा गिरते रहना ही अभीष्ट है।
हे चंडिके, आपके चरण कमल से उत्पन्न हुई धूल के प्रसाद से ही सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा अखिल भूमंडल की रचना करते हैं तथा विष्णु और रुद्र को पालन एवं संहार क्रिया में सफलता प्राप्त होती है। जो मनुष्य आपको नहीं भजता, शक्ति की आराधना नहीं करता, वह अवश्य ही मंदभागी है। देवी, देवताओं और दानवों के लिए भी वाग देवता आप ही हो। यदि उनके मुख पर आपका निवास न हो तो सर्वोत्कृष्ट देवता भी बोलने में असमर्थ हैं। मुख होने पर भी आपसे रिक्त रहकर मानव बोल नहीं सकते। भगवती, अद्भुत बात यह है कि शत्रु भी आपके लिए दया के पात्र बने रहते हैं। इसलिए युद्ध के मैदान में आपके तीखे तीरों से मरकर वे स्वर्ग के अधिकारी बन जाते हैं। माते, यह महिषासुर महान निर्दयी था। आपने इसे मारकर इन देवताओं की रक्षा की है। जननी, हम मंद बुद्धि जन आपकी महिमा कैसे जान सकते हैं? आपकी गति को यथार्थ रूप से जानने में तो वेद भी असमर्थ है। सुप्रसिद्ध प्रभाव वाली अंबिके, आपने जगत में महान कार्य किया जो इस दुरात्मा शत्रु के प्राण हर लिए। यह संसार का अचिंत्य कंटक था। इस कार्य जगत में अवश्य ही आपकी कीर्ति फैली है। अब कृपा पूर्वक हमारी रक्षा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार देवताओं के स्तुति करने पर देवी ने मधुर स्वर में उनसे कहा, आदरणीय देवताओं, इसके अलावा भी कोई दुस्साध्य कार्य हो तो उसे बताओ। जब जब देवताओं के सामने कोई अत्यंत दुर्घट कार्य उपस्थित हो तब तब उन्हें मुझे याद करना चाहिए। मैं शीघ्र ही तुम्हारे संकट को दूर कर दूंगी। देवताओं ने कहा, देवी, यह महिषासुर हमारा घोर शत्रु था। आज आपके हाथ यह काल का ग्रास बन गया। इससे हमारे संपूर्ण कार्य संपन्न हो गए। हे जगदम्बे, अब आप अपने प्रति हमारी ऐसी अविचल भक्ति स्थापन करो जिसके परिणाम स्वरूप हमारे द्वारा निरंतर आपके चरण कमलों का स्मरण होता रहे। केवल माता ही ऐसी है जो हजारों अपराधों को सदा सहा करती है। इस बात को जानकर मनुष्य आप जगन माता की उपासना क्यों नहीं करते? इस देह रूपी वृक्ष पर दो पक्षी विराजमान हैं। इनमें निरंतर सख्य भाव वर्तमान रहता है। तीसरा कोई सखा नहीं है जो अपराध क्षमा कर सके। इसलिए अपने परम सखा रूप आप परमेश्वरी को छोड़कर जीव किसकी कृपा से कल्याण प्राप्त कर सकेगा? देवताओं अथवा मानवों में भी वह प्राणी पापात्मा, मंदभागी और अधम है जो अत्यंत दुर्लभ देह पाकर भी आपके भजन स्मरण से विमुख है। मन, वाणी और कर्म से बार बार दोहराकर हम यह सत्य कह रहे हैं, देवी, सुख अथवा दुख प्रत्येक परिस्थिति में आप ही हमारे लिए अद्भुत शरण हो। आप अपने संपूर्ण आयुधों द्वारा हमारी निरंतर रक्षा करो। आपके चरण कमल की रज को छोड़कर हमारे लिए और कोई शरण नहीं है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर भगवती जगदम्बा वहीं अंतर्ध्यान हो गई और वहां से प्रस्थान हो गई। यह देखकर देवता असीम आश्चर्य में पड़ गए। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए दुर्गा चालीसा पाठ। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति ले कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्म विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धरयो रूप नरसिंह को अम्बा, परगट पई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो,
हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर संधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरु धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। के हरि वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजी, जाको देख काल डर भाजी। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन सहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अगभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सीन सहित तुम तिहि सहारा। परी गाढ़ संतन पर जब जब भई सहाय, मातु तुम तब तब अमरपुरी अरु बासवलोका। तब महिमा सब रहे अशोका, ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी। तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्ति से जो यश गावे। दुख दारिद्र निकट नहीं आवे, ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई। जन्म मरणता को छुट जाई, जोगी सुर मुनि कहत पुकारी। योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर आचार्य तप कीनो। काम अरु क्रोध जित सब लीनो, निश दिन ध्यान धरो शंकर को। काहु काल नहीं सुमिरो तुमको, शक्ति रूप का मर मन पायो। शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हुई कीर्ति बखानी। जय 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 जगदम्बा भवानी, भई प्रसन्न आदि जगदम्बा। दई शक्ति नहीं कीन विलंबा, मोको मातु कष्ट अति घेरो। तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निपट सतावे। मोह मदादिक सब बिनशावे, शत्रुनाश कीजे महारानी। सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी, करो कृपा हे मातु दयाला। रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला, जब लगी ज्यों दया फल पाऊं। तुम्हरो यश मैं सदा सुनाऊं, दुर्गा चालीसा जो कोई गावे। सब सुख भोग परम पद पावे, देवी दास शरण निज जानी। करहु कृपा जगदम्बा भवानी। श्री दुर्गा चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए माँ अम्बे की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में माँ भगवती की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर शनिवार की व्रत कथा और कामदा एकादशी व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए जय माता दी।